वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की विजिट करने के लिए गए हैं फ्रांस में, और ये हिस्टोरिकल टूर है क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। पीएम मोदी कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस के कल्चर में, इनकी सरकार में, क्योंकि इनकी सरकार मिलिट्री फील्ड हो या सिविलियन फील्ड हो, इससे हाईएस्ट अवार्ड नहीं देती। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि ये सम्मान पूरे इंडिया का है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का है। आज के समय इंडिया की पावर इतनी है कि इंडिया के पीएम को इतना सम्मान मिलता है, और इसलिए पीएम मोदी ने थैंक्स किया इमानुएल मैक्रोन को। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं फ्रांस में गया तो फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने डायरेक्टली वेलकम किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि फ्रांस जैसी प्राउड कंट्री का पीएम जब आपके कंट्री के पीएम को रिसीव कर रहा है, तो मतलब कि फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंस देता है इंडिया के साथ रिलेशंस को। और ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन है, ये ऑनर सबसे पहले शुरू किया था फ्रेंच एम्परर नेपोलियन ने। फ्रांस के लिए कोई ऐसा कुछ काम करेगा फ्रांस के लिए, या कोई फ्रांस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का काम करेगा, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ये लीजन ऑफ ऑनर है, इसकी भी कैटेगरीज होती है, 5 कैटेगरीज है, नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस। तो पीएम मोदी जी को 5th ऑनर जो सबसे हाईएस्ट है, ग्रैंड क्रॉस, ये दिया गया है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने सिर्फ इंडिया के पीएम को ही इतना सम्मान दे दिया है, फ्रांस ने इंडिया की पॉपुलेशन को बेनिफिट हो ऐसे भी कुछ काम किए हैं। तो रिसेंटली फ्रांस ने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। पीएम मोदी जी ने कहा कि फ्रांस में अब यूपीआई यूज कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत एफिल टावर से की जाएगी। इंडियन टूरिस्ट एफिल टावर में यूपीआई यूज करके रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। और पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि हम तो यूपीआई लागू करके चले जाएंगे, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का काम आपका है। मतलब कि अगर आप ज्यादातर यूपीआई का इस्तेमाल करोगे तभी तो ये हिट होगा। अब यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट फ्रांस जाएंगे, कुछ परचेज करेंगे, तो यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो वहाँ मर्चेंट है उसके पास भी यूपीआई अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएगा। कहीं से भी कुछ परचेज कर लिया और यूपीआई से पेमेंट करने लगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सामने वाले के पास भी एक प्रॉपर यूपीआई अकाउंट होना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम तो ये समझौता करके चले जाएंगे, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का काम आपका है। तो मोदी जी कैसे भी करके यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। 2022 में यूपीआई सर्विस ऑफर करने वाली एक संस्था है एनपीसीआई, उन्होंने एमओयू साइन किया था फ्रांस की फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लायरा के साथ। और इसी साल की शुरुआत में इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ जो है, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। उसके अलावा एनपीसीआई यूएसए, यूरोप, वेस्ट एशिया और बाकी कंट्रीज में भी यूपीआई एक्सटेंड करने के लिए बातचीत कर रही है। वैसे आरबीआई डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया में यूपीआई ट्रांजेक्शन 139.2 ट्रिलियन रुपीज का हुआ, और 2022 में 73% नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए गए थे, मतलब कि यूपीआई के जरिए किए गए थे। और पीडब्ल्यूसी के रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2026-27 तक डेली ट्रांजैक्शंस 1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, मतलब 90% नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, यूपीआई के द्वारा किए जाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि पीएम मोदी जी ने फ्रांस की विजिट के पहले फ्रेंच न्यूज़पेपर लेस इकोस के साथ इंटरव्यू के दौरान बातचीत की। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्ट्रॉन्ग पिच बनाया। पीएम मोदी जी ने कहा कि क्या यूएनएससी रिलेवेंट रह सकता है जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश यूएनएससी में परमानेंट मेंबर ना हो। मतलब कि इंडिया के बिना यूएनएससी में कोई रेलेवेंस है, इसको लेकर बड़ा क्वेश्चन किया है। मोदी जी ने कहा कि यूएन कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट में से एक है, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। इसके अलावा मोदी जी ने कहा कि ये इश्यू सिर्फ क्रेडिबिलिटी का नहीं है, इससे भी बड़ा है। और कहा कि मेरा मानना है कि दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई मल्टीलेटरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। 8 दशकों के बाद आज ये इंस्टीट्यूशन बदली हुई नजर आएगी। उसमें मेंबर कंट्रीज की संख्या बढ़ गई है, ग्लोबल इकोनॉमी चेंज होती हुई नजर आएगी। और मोदी जी ने कहा कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, न्यू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, स्पेस सिक्योरिटी, पेंडेमिक्स। फिर पीएम मोदी जी ने अप्रिशिएट किया कि फ्रांस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर, और फ्रांस ने कहा कि जब भी इंडिया को हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंडिया के साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।